बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज़ और आज का लेक्चर नंबर हमारा होगा 9 और 8.2 से पहले अब हम करेंगे टेस्ट है हमारे पास। नंबर 1 है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, नंबर 1 है। नंबर 2 है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। और नंबर 3 है काशी इंटेग्रल टेस्ट, जिसे हम खाली बाज़ औक़ात इंटेग्रल टेस्ट भी कहते हैं। जब ये करेंगे इसके बाद फिर आगे जाके हमारे पास आता है रेशो टेस्ट एंड रूट टेस्ट। रेशो टेस्ट एंड रूट टेस्ट 8.2 के बाद दिए गए हैं, लेकिन वो 8.2 में भी यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 3 सीखेंगे, इनकी एप्लीकेशन सीखेंगे, फिर हम उन टेस्ट पे आएंगे। इसके जो है ये हमारे पास टेस्ट हैं 5 और इनमें से एक की स्टेटमेंट एंड प्रूफ मैं कर देता हूँ और जो आगे आएंगे उनकी स्टेटमेंट मैं लिखता जाऊँगा और उनके बारे में बात करता जाऊँगा। तो नंबर 1 है हमारे पास जो हमने आज करना है वो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन का लफ्ज़ देखें कंपेयर से निकला है और इसमें हम 2 सीरीज़ को कंपेयर किया करेंगे। हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि सिग्मा 1/n² इज़ कन्वर्जेंट एंड सिग्मा 1/n इज़ डाइवर्जेंट। तो ये है हमारे पास कि लेट सिग्मा 1 to infinity an and sigma 1 to infinity bn are 2 positive term series। क्या है? are 2 positive terms series। इनकी सारी की सारी रकमें क्या है? पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है 0 और 0 से पीछे इनकी कोई रकम नहीं है, सारी की सारी क्या है? पॉजिटिव हैं। विद द कंडीशन कि an इज़ लेस देन और इक्वल टू bn फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। a1 इज़ लेस देन b1 है, a2 इज़ लेस देन b2 है, a3 इज़ लेस देन b3 है। देन हमारे पास है नंबर 1, इफ़ सिग्मा 1 to infinity bn converges then सिग्मा 1 to infinity an कन्वर्जेस। ये हमने प्रूव करना है। अब यूँ कह लें जब an इज़ लेस देन और इक्वल टू bn है, इसके साथ लगाएंगे सिग्मा, इसके साथ लगाएंगे, इसको कह लें ये वाली सीरीज जो है ये बड़ी वाली है और ये छोटी वाली है। अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी, ये हमने प्रूव करना है। और इसी का पार्ट 2 है इफ़ सिग्मा 1 to infinity an डाइवर्जेस, यानी अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्ज करती है तो फिर बड़ी सीरीज़ जो होगी देन 1/n bn डाइवर्जेस। ये 2 बातें हैं और ये भी मैं बात करता चलूँ कि यहाँ से 4 ऑप्शन बनते हैं। 2 के बारे में थ्योरम है, 2 के बारे में थ्योरम नहीं है। किन 2 के बारे में है वो मैंने लिख दिया। किन ये देखें, अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करे तो छोटी कन्वर्ज करेगी, ये हमने प्रूव करना है। अगर छोटी सीरीज़ कन्वर्ज करे तो बड़ी सीरीज़ करेगी, यानी उसके बारे में थ्योरम खामोश है, वो यूज़ नहीं होगी। इसी तरह अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्ज करे तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। और इसका चौथा ऑप्शन है अगर बड़ी सीरीज़ डाइवर्ज करे तो छोटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते वो डाइवर्ज करेगी या नहीं। तो ये 2 चीज़ें दी गई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर बड़ी सीरीज़ जो है इसके साथ सिग्मा लगाएंगे, अगर सिग्मा 1 to infinity b है, बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो छोटी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो बड़ी डाइवर्ज करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्रूफ करेंगे और इसी का रिजल्ट लेके हम इसका पार्ट 2 करेंगे। इसका प्रूफ है हमारे पास, लेट Sn and Tn be the nth पार्शियल सम्स, जो कि हमने पीछे यूज़ भी किए।
ऑफ द सीरीज sigma 1 to infinity an and sigma 1 to infinity bn respectively। यानी इसके nth पार्शियल सम को हमने Sn का नाम दिया और इसके nth पार्शियल सम को हमने Tn का नाम दिया। अब हमने पढ़ा है सिंस an इज लेस देन आर इक्वल टू bn, इसका मतलब है a1 b1 से छोटा है, a2 b2 से छोटा है, व n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा फिर इसकी जो है Sn nth रकमों का सम इज लेस देन आर इक्वल टू Tn। Sn इज लेस देन आर इक्वल टू Tn। अब थ्योरम हमारी ये है कि इफ़ Bn इज कन्वर्जेज, प्रूव करना है देन An इज कन्वर्जेज। तो हम लेंगे सिंस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी Bn कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज कर रही है। और हाँ, एट पॉइंट 2 का हमने आगाज़ ही किया था, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स भी कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज करती है तो इट इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस Tn कन्वर्जेस, और अगर सीक्वेंस Tn कन्वर्ज करेगी इट इम्प्लाइज दैट, और हमने सीक्वेंस में ये भी पढ़ा था कि ईच बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो ये फिर बाउंडेड भी है और ये मोनोटोनिक भी है। इट इम्प्लाइज दैट Tn इज बाउंडेड सीक्वेंस। क्या हो जाएगा? Tn इज, अब देखिए Sn इज लेस देन और इक्वल टू Tn। अगर ये वाली सीक्वेंस जो है इसके साथ ब्रैकेट करेंगे, ये वाली बाउंडेड है तो फिर ये वाली भी बाउंडेड होगी। सो Sn सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड, तो ये वाली सीक्वेंस क्या हो जाएगी? बाउंडेड हो जाएगी। और हमने पढ़ा है कि बोथ सीरीज आर पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो जब Sn बाउंडेड है, ये सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की, क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज An, और An सीरीज़ क्या है? वो है ऑल पॉजिटिव टर्म। तो ऑल पॉजिटिव टर्म्स हैं तो इसका मतलब है लोअर बाउंड तो उनकी आ गई 0, और हमने जब ये कह दिया तो कोई ना कोई इनकी अपर बाउंड भी होगी। बट अब हम लिखेंगे बट Sn इज इंक्रीजिंग, इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये क्यों इंक्रीजिंग है? देखें S2 क्या होगा? A1 प्लस A2। मैं यहाँ बिकॉज An इज ग्रेटर देन 0, ये मैं आपको थोड़ी सी बात करता चलूँ। S1 है A1, अब ये पॉजिटिव है। S2 है A1 प्लस A2। अब देखें S2 जो है ये है ग्रेटर देन S1, इसी तरह S3 आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से रिज़ल्ट निकला कि S1 इज़ लेस देन S2 इज़ लेस देन S3। तो ये वाली जो सीक्वेंस आएगी हमारी Sn, ये क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी। तो जब ये इंक्रीजिंग भी है, ये बाउंडेड भी है, तो देखें Sn इज़ आल्सो बाउंडेड एंड Sn इज़ इंक्रीजिंग। तो जब ये बाउंडेड भी है, इंक्रीजिंग भी है, तो सो Sn इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो फिर हमारे पास आएगा हैंस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी An इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2, और पार्ट 2 के लिए हमें पार्ट 2 में आएंगे तो वो है अगर छोटी सीरीज़ सिग्मा An डाइवर्ज करती है तो बड़ी सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। और पार्ट 2 का आगाज़ हम करेंगे ये नंबर 2।
उसमें हम लेंगे कि वी एज्यूम या वी सपोज सिग्मा 1 to infinity a n diverges, but सिग्मा 1 to infinity b n converges। हमने उलट सपोज कर लिया। प्रूव तो ये करने का अगर ये डाइवर्ज है तो ये भी डाइवर्ज है। हमने उलट सपोज कर लिया कि अगर ये डाइवर्ज करती है तो ये कन्वर्ज करती है। एंड बट हमने पढ़ा है ए एन इज़ लेस देन और इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू एन। तो जो हमने पढ़ा है अभी इसका पार्ट नंबर 1 ये है, जब हम ले रहे हैं ये वाली कन्वर्ज करती है तो फिर ये वाली भी कन्वर्ज करती है। सो बट बाई पार्ट फर्स्ट इफ सिग्मा बी एन converges, then sigma 1 to infinity a n converges। पार्ट फर्स्ट तो ये कहते हैं। अब हम ले रहे हैं कि अगर ये डाइवर्ज करती है तो ये वाली क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। इसके ये है कन्वर्जेस, इसको भी कन्वर्ज करना चाहिए, विच इज़ कंट्राडिक्शन, विच इज़ कंट्राडिक्शन। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो ये क्या है, डाइवर्जेस है। तो सो अगर कंट्राडिक्शन है तो फिर असल बात क्या हुई, हैंस इफ सिग्मा 1 to infinity a n diverges, then sigma 1 to infinity b n diverges। तो ये तो था हमारे पास इसका बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, और इसका यूज़ भी करेंगे। अब इसी के साथ ही मैं कर रहा हूँ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, और इसकी सिर्फ स्टेटमेंट करूँगा कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। स्टेटमेंट का पता होगा तो फिर हम इसको यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ भी लेंगे कि लेट सिग्मा 1 to infinity a n एंड सिग्मा 1 to infinity b n are two पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये कौन सी सीरीज है जिनकी सारी की सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव। अब है आगे इफ नाउ लिमिट n goes to infinity ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू एल, ये इसको लिखें नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन बोथ द सीरीज, ये नंबर 1, बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक, बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक। तो एक सीरीज जो है हमारे पास होगी, एक क्वेश्चन में होगी, एक हम खुद लेंगे जिसके बारे में हमें इल्म होगा कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। डिवाइड करेंगे और अगर आंसर जो कोई फाइनाइट नंबर आता है और ज़ीरो भी नहीं है तो फिर जो हमने सपोज की होगी अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो फिर ए एन भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर वो डाइवर्जेंट होगी तो फिर सिग्मा ए एन भी डाइवर्जेंट होगी। और नंबर 2 इसी में है, लिमिट n goes to infinity a n और नीचे बी एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो आ जाता है और इसके साथ एक और भी शर्त है, एंड सिग्मा 1 to infinity बी एन कन्वर्जेस। अगर सिग्मा 1 to infinity बी एन कन्वर्ज करे, ये लिमिट ज़ीरो आए, देन सिग्मा 1 to infinity ए एन कन्वर्जेस। तो ये हमारे पास सीरीज़ होगी सिग्मा ए एन, जिसको हमने चेक करना होगा। एक सीरीज़ हम लिया करेंगे वो बी एन होगी, और उसके बाद इन तीनों में से ये 2 फार्मूले मैंने लिखे, और नंबर 3 है इफ़ लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज, लिमिट एक ही चीज़ की लेनी है,
या इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, या इसका आंसर 0 आएगा, या कोई फाइनाइट नंबर आएगा। अगर इन्फिनिटी आए एंड सिग्मा 1 to infinity बी एंड डाइवर्जेस, और अगर ये डाइवर्जेस आए तो फिर हमारे पास आएगा देन सिग्मा 1 to infinity ए एंड डाइवर्जेस। तो फिर ये वाली सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। इसके बाद हमारे पास इंटीग्रल टेस्ट, उसका जिक्र फिर बाद में करेंगे। और अभी देखिए, मैं ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे ये ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। बल्कि क्वेश्चन नंबर आपने अभी ये याद रखना है, ये अभी आगे आएगा, कल या परसों करेंगे। 1/n की पावर p, अगर ये पावर p 1 या लेस देन 1 हो तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है, और अगर ये पावर p ग्रेटर देन 1 हो तो ये सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। बल्कि मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो कि आपके समझने के लिए इजी हो। ये देखिए 23 मैंने लिया, इसको शायद दोबारा भी करें। ये है सिग्मा 1 to infinity 2n/3n+1, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अब देखें ये क्या चीज़ है, ये है हमारे पास 2n/3n, और ये है हमारे पास, इसको ज़रा इधर कर लेते हैं, 2n/3n। अब जब मैं नीचे ये प्लस करूँगा तो नीचे वाली वैल्यू जो है ये बढ़ जाएगी। नीचे वाली वैल्यू जितनी इंक्रीज़ करेगी तो ये आंसर उतना स्मॉल होता जाएगा। तो इसका आंसर इज लेस देन दिस आएगा। अब ये इन दोनों के साथ लगा देंगे सिग्मा 1 to infinity 2n/, या मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, और इधर ही मैं लिख दूँगा इनको इकट्ठा करके। अब देखें पीछे आ चुके हैं कि एवरी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो लेस देन 1 इज़ कन्वर्जेंट। ये क्या है, ये 2/3। जब भी ऐसे है देखें, इसको लिखेंगे आप 2/3, पावर लेंगे 1, फिर लेंगे प्लस 2/3 पावर 2, फिर लेंगे 2/3 पावर 3 प्लस 1। तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और इसकी कॉमन रेशियो भी क्या आ रही है, 2/3। तो ईच इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज उस कॉमन रेशियो इज़ लेस देन 1 इज़ कन्वर्जेंट। और जब ये कन्वर्जेंट होगी तो बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये वाली भी कन्वर्जेंट होगी। एंड सिंस सिग्मा 1 ये 2/3 की पावर n बीइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, being infinite geometric series is convergent। बल्कि ये भी लिखे being infinite geometric series with common ratio r is equal to 2/3 is less than 1 is convergent। और अगर बड़ी कन्वर्ज करेगी, सो बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को मैं लिखा करूँगा BC टेस्ट, यानी कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 to infinity 2n/3n+1 इज़ कन्वर्जेंट। बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला कल आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।